ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिर्जम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शूलरिदं कण्ठे च मुक्तावधिकोपस्त्रिपरिवेष्टितो विजयदचूडामणि उल्लेन्दिवरकान्तिमितवदनं वराहवतंसं प्रियं श्रीवत्सङ्गदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलं चित्रं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलविणुवादनं परं दिव्यङ्गं भूषं भजे। ओं चन्द्रोद्भासितं मूर्धजं सूरपतिं पीयूषपात्रं वहदहस्ताब्जेन दरतं सुदिव्यमलम् आप्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्वगनी विलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशां भोजविव्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरेत्। ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। ॐ हम आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ॐ रं तेजरूपं दीपं समर्पयामि। ॐ वं अमृतात्मं नैवेद्यं समर्पयामि। तं सर्वात्मक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। द्वितीय पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, आज वार शनिवार। आज का दान दही से भरा हुआ पात्र या केवल दही, कल का दान कच्चा दूध। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। कल हमने कथा श्रवण करी थी। लक्ष्मी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा था, लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया था, भगवान कोई अगर असमर्थ हो, स्नान नहीं कर सकता हो, आसन पे नहीं विराजमान हो सकता हो, उसके लिए क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा था, भाई अगर वह स्नान ना कर सके तो सुमिरन करे, भजन करे, मनन करे, चिंतन करे, पाठ करे, भगवान का भजन अवश्य करे। और आपसे एक चीज पे और मैं आज प्रकाश डालूंगा, आप लोगों को मैं बता दूं। लोगों की मानसिकता रहती है कि हमने स्नान नहीं किया है इसलिए हम भजन नहीं करें, हमने स्नान नहीं किया है तो ये नहीं करें, नीचे जमीन पे आसन पे बैठ के ही पाठ होता है, ऊपर कुर्सी पे, सोफे पे, पलंग पे नहीं होता है। तो ये मानसिकताएं दूषित मानसिकताएं हैं। भजन किसी भी अवस्था में हो सकता है। भजन बिना स्नान के भी हो सकता है, सुमिरन बिना स्नान के भी हो सकता है। पाठ, भजन, सुमिरन जो भी आप करना चाहें, ये आपको मैं क्लियर बता दूं कि स्नान की आवश्यकता नहीं है। स्नान तो हम हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए, भाई मैं स्नान किया है, मैंने इस साबुन से स्नान किया, ये क्रीम लगाया, ये पाउडर लगाया, ये मसाज की, बाकी स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है। स्नान अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको स्नान करना ही है। आप पाठ करें, पाठ करें, भजन करें, चिंतन करें, भागवत का पाठ कर सकते हैं, रामायण का कर सकते हैं, हरिवंश पुराण का कोई सा भी पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का, महामृत्युंजय का जाप, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, गाड़ी में बैठे हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं गए हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, समय लग रहा है, आप चिंतन करें, मनन करें, भजन करें, सुमिरन करें, अवश्य करें। ऐसा नहीं कि आसन लगा के ही बैठना है। ये तो हमारी मानसिकता है कि मैंने स्नान नहीं किया, मैंने स्नान नहीं किया है तो ऐसा नहीं करें, भजन नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं। स्नान भजन अवश्य करें, पाठ अवश्य करें, चिंतन करें, कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, चलाते हुए गाड़ी को भी। कोई भी आपको ये प्रकाश नहीं डाला, कोई बताएगा नहीं। कलयुग केवल, सब शास्त्रों में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे न उतर ही पा रहा। आपको एक पैर पे खड़े होकर तपस्या नहीं करना है, आपको पानी में रहकर तपस्या नहीं करना है, आपको अग्नि के बीच में बैठ कर तपस्या नहीं करना है, आपको पर्वत में बैठ कर तपस्या नहीं करना है। आप केवल भजन करें। आपका बहुत सौभाग्य है कि आपने कलयुग में जन्म लिया है और कलयुग में आप भजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए बताया कि भाई वो भजन करे, दान करे, स्वर्ण का दान करे, रजत का दान करे, अन्न का दान करे, वस्त्र का दान करे, यथाशक्ति जो भी दान करना हो वो दान अवश्य भावी करे। पुरुषोत्तम मास में इसका महत्व ज़्यादा है। फिर उन्होंने कथा सुनाई थी भगवान ने कि नर्मदा के किनारे तापसी नाम की एक ब्राह्मणी थी, पूजा पाठ करती थी, जप तप करती थी। उसकी एक सहेली थी,
चपला नाम की। वो चपला नाम की सहेली उसकी अशक्त थी, गरीब थी, घर घर जा कर के वो काम करती थी, अपना उदर पोषण करती थी, उसको समय नहीं मिल पाता था। और उसके बाल्यावस्था की सखी, उसके बारे में फिर उसको जानकारी मिली कि मेरी सखी ऐसी है। तो उसने कहा भाई मुझे थोड़ा सा पुण्य दे दे, मेरा समय आ गया है। उस सहेली ने उसके एक दिन का पुण्य उसको दान कर दिया, तो उसका मोक्ष हो गया था। अब आज हम आगे की कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी कहती है, फिर भगवान से प्रश्न करती है, महाप्रभु जिस नर नारियों में उपवास करने की सामर्थ्य ना हो उनको कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के प्रश्न को सुन करके कहते हैं, लक्ष्मी तुमने समस्त जन समुदाय की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया है। हे लक्ष्मी, जो नर नारी संपूर्ण मास उपवास करने में असमर्थ हो उनको करने योग्य अनेक साधन हैं, जैसे मौन व्रत धारण करना, एक समय भोजन करना या हविष्य पान न खा करके ही रहना। इन नियमों के द्वारा भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मौन धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कलह मिटता है, सुख प्राप्ति और कीर्ति की वृद्धि होती है, शारीरिक कांति और आयु की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को मौन धारण करना अवश्य ही लाभदायक होता है। संपूर्ण मास में नहीं तो कम से कम 3 स्थानों में मौन व्रत करे। एक तो स्नान करने में, एक भोजन करने में और एक हवन करने में। इन 3 समय पर मौन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इन तीनों स्थानों पर मौन धारण करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? मौन होकर के स्नान करने से शरीर का तेज बढ़ता है। मौन होकर के हवन करने से लक्ष्मी की श्री की वृद्धि होती है और मौन रह करके भोजन करने से आयु में वृद्धि होती है। स्नान के समय जो बोलते हैं उससे वरुण देव क्रोधित होकर के शरीर का तेज नष्ट कर देते हैं। हवन करते समय जो बोलते हैं उन पर अग्नि देवता कुपित होकर के लक्ष्मी को, धन को नष्ट करके दरिद्री बना देते हैं। और भोजन के समय जो बोलते हैं उनकी आयु का ह्रास होता है, यानी आयु कम होती है। और मृत्यु कुपित होकर के शरीर को रोगग्रस्त करके आयु का हरण करती है। इसलिए मनुष्य को इन 3 स्थानों पर अवश्य ही मौन का धारण करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इन 3 स्थानों पर मौन तो मनुष्य हमेशा ही करना चाहिए, परंतु पुरुषोत्तम मास का मौन विशेष करके फलदायी नहीं होता है। सभी प्रकार के पापों का शमन करता है, समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी पुण्य के प्रभाव से देवर्षि नारद से अत्यंत नीच और दासी पुत्र से, परंतु इसी पुण्य के प्रभाव से देवर्षि नारद अत्यंत नीच और दासी पुत्र थे, परंतु उन्होंने पुरुषोत्तम मास में मौन धारण करके पुण्य के प्रभाव से सदगति प्राप्त करके सत्पुरुषों की कृपा से ब्रह्मत्व प्राप्त किया और कुरुक्षेत्र में तपस्या और उपवास के प्रभाव से ज्ञानी और ब्रह्मपुत्र की उपाधि प्राप्त करके समस्त ऋषियों में श्रेष्ठता प्राप्त की। हे लक्ष्मी, सभी साधनों में सरल और श्रेष्ठ मौन व्रत साधन कहा गया है। अनेक तीर्थों की यात्रा समस्त मासों में, धार्मिक कृत्य के सब पुरुषोत्तम मास में मौन धारण कर्म के सामने तुच्छ है। इस प्रकार पुण्य कृत्य की प्रशंसा ब्रह्मदेव, महादेव आदि अनेक देवताओं ने की है। मौन धारण के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपलब्धि होती है। हे लक्ष्मी, इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। पहले अवंतपुरी नाम की नगरी में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य वेद पाठी, शांत स्वभाव का, दानी और अभिमान रहित, तपस्वी, जितेंद्रिय और भगवत भजन करता था। अपने धर्म कर्म में रात दिन लगा रहता था। हमेशा पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम धारण करके संपूर्ण मास श्रद्धा पूर्वक व्यतीत करता था। अनेक समय व्यतीत हो गया, उसकी वृद्धावस्था आ गई। ऐसे ही समय पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने में जब 3 दिन बाकी रह गए, तब ब्राह्मण के मन में विचार आया कि अनेक वर्षों से
पुरुषोत्तम मास में व्रत नियम स्नान आदि करता था, परंतु अब मेरे में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है, अब मेरी शक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूं, कौन सा कर्म करूं जो मेरे से सार्थक हो सके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार वो ब्राह्मण दिन भर विचार मग्न रहा और रात्रि में यही सोचता हुआ सो गया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देख करके परम दयालु भगवान पुरुषोत्तम रात्रि में उसके स्वप्न में दर्शन दे करके कहते हैं, ब्राह्मण तुम मौन व्रत धारण करो, इस नियम से तुमको संपूर्ण नियमों के फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस प्रकार का आदेश दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही ब्राह्मण की निद्रा खुल गई, वह जागृत हो गया और आश्चर्यचकित होकर के मन में विचार करने लगा, यह दिन दयालु भगवान की ही कृपा थी मुझ पर। ये असमर्थता और चिंताग्रस्त स्थिति देख करके स्वयं मार्गदर्शन करने के निमित्त मुझे आदेशित कर गए, मुझे यह प्रेरणा दे गए। यह सोचते हुए उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए कहता है, हे शारंगधर, हे दीन दयालु, हे बंसीधर भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे उद्धार के लिए आपने इतना कष्ट किया कि आपके इस उपकार को मैं कैसे चुकाऊंगा। इस प्रकार प्रेम ने निमग्न होकर के बारंबार भगवान को दंडवत नमस्कार करने लगा। इस प्रकार प्रेम में निमग्न होकर के ब्राह्मण ने रात्रि व्यतीत की। प्रातः उठ करके हर्षित होकर के नित्य कर्म में लग गया और जिस दिन से पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ उसी दिन प्रातः स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके मौन व्रत धारण करने का संकल्प करके संपूर्ण मास मौन धारण करने लगा और भोजन करने का नियम चलाता रहा। अंत में अमावस के दिन विधान पूर्वक उद्यापन किया, यथाशक्ति दान पुण्यादि कर्म किया। ब्राह्मण के इस प्रकार के श्रद्धा पूर्वक किए हुए कृत्य से प्रसन्न होकर के भगवान पुरुषोत्तम साक्षात प्रकट होकर के कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं का परिपूर्ण करूंगा। भगवान को अपने समक्ष देख करके वरदान का आग्रह करते हुए देख करके वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के बारंबार भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है, हे महाप्रभु, हे दीनदयाल, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भक्ति आपके चरणों में हमेशा इसी तरह बनी रहे और संसार में आपके जितने भी भक्त हो उनको भी इसी प्रकार आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। इस जन्म में मेरे द्वारा मन क्रम से वचन से ब्राह्मणों की सेवा और अनेक धार्मिक कर्म घटित हो गए। मैं दिन दुखियों की सहायता और दूसरों का उपकार करता रहूं, मेरा शरीर निरोगी रहे, घर में लक्ष्मी का वास रहे। इस प्रकार आपकी सेवा से मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो और मृत्यु के पश्चात मुझे आपके चरणों में प्राप्ति हो, आपके चरणों में मुझे स्थान मिले। ब्राह्मण की इच्छा को सुन करके उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण संसार में सर्व संपन्न होकर के अनेक शुभ कर्मों को करता हुआ अनेक सांसारिक सुखों को भोग करके अनेक यज्ञ किए। परोपकार के निमित्त नित्य कुआ, बावड़ी, तालाब, धर्मशालाएं, प्याऊ, अन्न का सभी को लिए अन्न का दान करता रहा और भोजनशाला चलाता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ संपूर्ण जीवन सुखमय बिता करके आयु पूर्ण होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उत्तम विमान उसको लेने के लिए स्वर्ग से आए। उसकी आत्मा ने दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके देवांगनाओं से पूजित होकर के स्वर्ग की ओर चला गया। वहां जाने पर देवताओं से पूजित हुआ और सत्कार प्राप्त करते हुए उसकी देवताओं ने भी प्रशंसा की। हे ब्राह्मण, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुमने उत्तम प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना की है, उसी के पुण्य प्रभाव से यह तुमको परम पद और स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार आनंद पूर्वक वह ब्राह्मण स्वर्ग लोक का सुख भोगता हुआ आज भी स्वर्ग में विद्यमान है। ओम अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरि
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण आते नारायण बैठते नारायण 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 पोड़ते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण देते नारायण 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 देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण
भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की जय, गणपति नाथ की जय, पुरुषोत्तम मात की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय, शुभ लाभ की जय, आमोद प्रमोद की जय, दधिमती मात की जय, पितरेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, राधिका नाथ की, द्वारिका नाथ की, चार भुजा नाथ की, सांवरिया सेठ की, गिरिराज धरण की, मोर मुकुट बंसी वाले की, जानकीनाथ भगवान की, लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की, अंजनी के लाल की, भैरवनाथ महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति विश्वनाथ भगवान की, स्वस्तिकेश्वर महादेव की, बिल्वेश्वर महादेव की, ओमकारेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर महादेव की, नर्मदेश्वर महादेव की, विजयेश्वर महादेव की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।